हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो विषय का शीर्षक है वह इस प्रकार से है, एक परिवार का गलत निर्णय। एक परिवार का गलत निर्णय। मेरे प्रियो, इस विषय की पुष्टि के लिए आप मेरे साथ निकालिए रूत की पुस्तक अध्याय 1 आयत 1 से लेकर 7। मेरे प्रियो, जब आप इन आयतों को, इन वचनों को पढ़ेंगे, यहाँ पर आप बहुत ही स्पष्ट रूप से ये जान पाएंगे कि एक परिवार किस प्रकार से गलत निर्णय लेता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसे थामता है। तो आइए हम इस विषय में और भी अधिक मनन करें। तो मेरे प्रियो, हम एक ऐसे परिवार के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं जो बाइबल के अनुसार न्यायियों के दिनों में रहते थे। और उन दिनों में पूरा का पूरा परिवार जो न्यायियों के अधीन में था, प्रभु के द्वारा आशीर्वादित था। परमेश्वर ने उन सभी को अनुग्रहित करके, आशीषित करके रखा था। मेरे प्रियो, आपको लगता होगा ये कैसे हो सकता है। तो आइए हम उन दिनों में जो लोग रहते थे उनके नामों के अनुसार हम देखेंगे कि वे किस प्रकार से परमेश्वर में आशीषित थे, अनुग्रहित थे। तो उन दिनों में इब्रानी या फिर हिब्रू नाम के अनुसार उनका नाम रखा जाता था। और यदि आप उनके अर्थ को समझेंगे तब आप देख पाएंगे कि उनमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीषित और अनुग्रहित था। तो हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर परिवार के प्रमुख सदस्य एलीमेलेक का, उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है। और नओमी जो परिवार की मालकिन थी, उसका नाम का अर्थ है सुहानी। और उसके बड़े पुत्र का नाम महलोन, उसका नाम का अर्थ है गीत। और किल्योन जो छोटा पुत्र है, उसके नाम का अर्थ है पूर्ण। और वे जहाँ पर रहा करते थे बैतलहम में, मेरे प्रियो, उसका अर्थ है रोटी का घर। और यहूदा जिस इलाके में वे रहते थे, उस इलाके का अर्थ है प्रशंसा की सभा। मेरे प्रियो, पूरा परिवार प्रभु द्वारा आशीर्वादित था, अनुग्रहित था। जब वे खुशी से वहाँ पर रह रहे थे, उस समय एक संकट उन पर आया। वहाँ के एक यहूदा प्रदेश में अकाल पड़ गया। और यह अकाल बहुत ही भयानक था। और अकाल को देखते हुए उन लोगों ने, उस परिवार ने यहूदा को छोड़ने का फैसला किया। वे जिस इलाके में थे, यहूदा इलाके में, उसे छोड़ने का फैसला किया और मोआब देश जाने की योजना बनाई। मोआब देश अन्य जातियों से भरा देश था और प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार वहाँ पे लोग नहीं रहते थे। और इतना भी नहीं, इजरायलियों की संस्कृति के अनुसार उन दिनों में जो न्यायी लोग रहते थे, उनके संस्कृति के अनुसार, उनके रवैये के अनुसार, मेरे प्रियो, अगर कुछ भी कदम उन्हें उठाना रहता था तो वे सबसे पहले परमेश्वर से सलाह लेते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर से पूछते थे। तो उन दिनों में जब ऐसा भारी अकाल आया, तो मेरे प्रियो, अकाल को देखते हुए उन लोगों ने यहूदा छोड़कर मोआब देश जाने की योजना बनाई। और उस समय उन लोगों ने परमेश्वर से सलाह नहीं लिया, परामर्श नहीं लिया कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और एलीमेलेक की नज़रों में मोआब देश बहुत ही उपजाऊ था। जो घर का मुखिया था, उसकी नज़रों में वह देश बहुत ही उपजाऊ था। और वे उस आँखों की अभिलाषा में आकर उस देश की ओर चले गए। इसलिए मोआब देश के लिए उन लोगों ने अपने निज स्थान को, यहूदा को छोड़ दिया। तो आइए मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि एलीमेलेक ने किस प्रकार की गलतियां की। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात वह यह है कि उसने परमेश्वर की सलाह के बिना
आगे का कार्यक्रम शुरू किया, एक दूसरे देश में जाने की कार्यक्रम शुरू किया। और दूसरी बात यह, वह एक अन्य भूमि की ओर जाने लगा, यानी कि अन्य जातियों के मध्य में वह जाने लगा। तीसरी बात, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शासन या उसकी अधीनता से फिर गया, यानी कि वह परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं रहा। और चौथी बात, उसने परमेश्वर की आज्ञा का या फिर उसकी आज्ञा का तिरस्कार किया, उसकी अवज्ञा का उल्लंघन किया और अन्य देश में वह प्रवेश किया। मेरे प्रियो, कई बार हम भी इसी प्रकार परमेश्वर से कुछ बातें बिना पूछे ही हम निर्णय लेते हैं। हम किसी अन्य देश में चले जाते हैं, हम ऐसे जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पे प्रभु के लोगों की संगति नहीं है। हमें सब कुछ वहाँ का माहौल, वातावरण सब कुछ अच्छा तो लगता है, लेकिन वहाँ पर प्रभु के लोगों की संख्या नहीं होती है या फिर परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति नहीं होती है। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें आत्मिक रीति से आपको चोट पहुँचा सकती है। आपका एक कदम जो बिना परमेश्वर के निर्णय के अनुसार है, परमेश्वर से बिना सलाह के अनुसार है, आपको आत्मिक रीति से बहुत ही चोट पहुंचा सकती है। तो मेरे प्रियो, अभी हम देखेंगे कि जब इस परिवार ने ऐसा बड़ा कदम उठाया तो उन्हें किस प्रकार का नुकसान हुआ। तो यहाँ पर ऐसा यूँ हुआ कि एलीमेलेक की मृत्यु हो गई और उसके जो दोनों बेटे थे वे भी मर गए और नओमी को, मेरे प्रियो, अलग होना पड़ा उन्हीं सभी से। तो कहने का मतलब है, जब मेरे प्रियो आप परमेश्वर के लोगों के साथ, संगति के साथ दूर जाते हैं तो मेरे प्रियो आपको हानि उठानी पड़ेगी, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आपके हाथों में समय है। तो अभी हम देखेंगे कि नओमी ने ऐसे कौन से कार्य किए, उसका कौन सा अच्छा कार्य हुआ, वह किस प्रकार से वापस लौटी। तो जब नओमी ने सुना परमेश्वर के बारे में, वह बेतहलेम में अपने लोगों से मिलने को आई और मोआब में उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। मोआब ने उसकी पूरी ज़रूरतें संपूर्ण हो गई। मेरे प्रियो, वह बैतलहम को वापस लौट आई और इतना भी नहीं, जब वह आई तो उसने अपनी बहू रूत को भी साथ में ले आई। मेरे प्रियो, जब आप के हृदय में परमेश्वर कार्य करे तो आप तुरंत भी ना रुके, नष्ट होने से पहले ही प्रभु के हाथों को आप थाम ले, ज़्यादा दूर ना जाएं, परमेश्वर से लिपट जाएं। तो आइए मेरे प्रियो, अभी हम देखेंगे कि नओमी ने किस प्रकार की गलतियां की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे प्रियो नओमी के जो पुत्र थे, जो 2 पुत्र थे, उन्होंने वहाँ पर जाके अन्य देश की लड़कियों के साथ विवाह किया। कहने का मतलब यह है कि मोआब की, जहाँ पे वे गए थे मोआब देश में, वहाँ की विधर्मी लड़कियों से विवाह किया और उसके लिए नओमी ने ही अनुमति दी। और इसी के पश्चात नओमी ने अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराया। नओमी को अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं हुआ। और इतना भी नहीं, नओमी ने प्रभु परमेश्वर के खिलाफ बातें की। मेरे प्रियो, कई बार हम भी जिस इलाके में जाते हैं, प्रभु से दूर जब हम जाते हैं, ऐसे माहौल में हम जाते हैं, तो हम भी कई बार परमेश्वर को दोष लगाते हैं, परमेश्वर को कोसते हैं, गलतियां हम करते हैं, निर्णय हमारी होती है, लेकिन दोष परमेश्वर को हम लगाते हैं। तो इस तरह एलीमेलेक और नओमी ने कई सारे काम किए परमेश्वर के खिलाफ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने रूत के माध्यम से नओमी के परिवार को फिर से आशीर्वादित किया, फिर से अनुग्रहित किया। परमेश्वर ने
विशेष सौभाग्य भी दिया रूत को कि वह यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आज भी आपसे प्रेम करते हैं, अब भी आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दूर ना जाएं। दुष्शत्रु का कार्य ही है, वह आपको नष्ट करेगा, घात करेगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन जो परमेश्वर ने अपना बेशकीमती, जो यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाकर आपको उस दलदल की कीचड़ से छुड़ाया है, मेरे प्रियो, उसका हाथ छोटा नहीं है। उस यीशु मसीह के हाथ को थाम ले और उससे लिपटे रहें, उससे जुड़े रहें। तो मेरे प्रियो, अभी हम इस रूत के जीवन के ज़रिए या फिर नओमी के जीवन के ज़रिए, इस पुस्तक के ज़रिए हम यह देखते हैं कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अपने आप को परमेश्वर के रास्ते से या फिर मार्ग से कभी भी दूर जाने ना दें। और इतना भी नहीं, आप अपने आप का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और हमेशा तैयार रहें। तब देखना परमेश्वर आपको किस रीति से इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर किस रीति से आपको ऊंचा उठाते हैं और कोई भी व्यक्ति आपको नीचे गिरा नहीं सकता। तो होने पाए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आमीन। आइए हम एक प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचन के अनुसार जिस प्रकार से नओमी के जरिए परमेश्वर, रूत के जरिए प्यारे प्रभु जी राजा तो हमसे बातें करने जा रहा है, धन्यवाद कहते हैं। हम सभी को अनुग्रहित किया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, होने दे तुझसे लिपटे रहने के लिए, तुझ में बने रहने के लिए और हर एक निर्णय में परमेश्वर तेरी सहमति होने के लिए तू सहायता मदद कर। तुझे जाने बगैर परमेश्वर, तुझसे सलाह लिए बगैर परमेश्वर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी ना जाने पाए, कोई भी गलत निर्णय ना लेने पाए परमेश्वर। हम सभी को प्रभु जी तूने विशेष ज्ञान और बुद्धि दिया, धन्यवाद कहते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।